इसमें फासला ही ना रहा। एक बात। दूसरी बात समझने में जरूरी है कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि भले से भले व्यक्ति में भी 1% बुराई रहनी जरूरी है, नहीं तो वो पृथ्वी पर न रह जाएगा। नाव को अगर इस किनारे पर रखना हो तो कम से कम एक खूंटी से तो बंधा रहना जरूरी है, नहीं तो नाव दूसरे किनारे की तरफ यात्रा पर निकल जाएगी। तो अच्छे से अच्छा आदमी में भी 1% बुराई होती, उसकी बुराई भी बड़ी प्रीतिकर होती है, ये जरूर सच है, और शायद इसलिए तुम्हें वो बुराई दिखाई न पड़े। बुरे से बुरे आदमी में भी 1% भलाई होती है, लेकिन वो भलाई भी बड़ी बुरी होती है, शायद इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। इसे थोड़ा समझो। बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष में भी इस पृथ्वी पर होने के लिए एक खूंटी चाहिए। बिना खूंटी की उसकी नाव दूसरी तट पर चली जाएगी। खूंटी बांध के रखनी पड़ती, नहीं तो रुक नहीं सकता। वो खूंटी क्या है? उस खूंटी को तुम तो बुराई की तरह देख भी ना पाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में 99% शुभ हो, उसका 99% इतना आलोकित होता है कि वो जो 1% बुरा होता है वो भी उसके प्रकाश में स्वर्ण जैसा चमकता है। वो ऐसा ही समझो कि जैसे 99 बहुमूल्य हीरों के बीच में एक साधारण सा पत्थर जड़ा हो। वो 99 हीरों की चमक दमक इतनी होगी कि तुम उसे एक पत्थर को भी चमकता हुआ पाओगे। वो एक पत्थर भी पास की चमक से दीप्त होगा, निकट के हीरे उसमें झलकेंगे, वो शायद कांच का टुकड़ा ही हो। और अगर 99 पत्थर हो रद्दी खद्दी इकट्ठे और उनके बीच में एक हीरा भी जड़ा हो, तो भी यही घटेगा, तुम उस हीरे को न पहचान पाओगे। इसलिए तो ऐसा होता है कि अगर गरीब आदमी हीरे की अंगूठी भी पहने हो, कोई नहीं सोचता कि हीरा है। अमीर आदमी नकली पत्थर भी लगाया हो तो लोग समझते हैं करोड़ों का होगा। आदमी पे निर्भर। गरीब पे तुम अपेक्षा कहां करते हो कि उसके पास हीरे की अंगूठी होगी। इसलिए अमीर अगर नकली हीरे भी पहने रहता है तो भी प्रशंसित होता है, और गरीब अगर नकली हीरे भी लिए फिरे तो कोई देखता नहीं, कोई मान ही नहीं सकता। बुरे से बुरे आदमी में भी एक तो हीरा होता ही है। अगर वो हीरा ना हो तो उसकी मनुष्यता ही खो गई। उतना बुरा कोई कभी नहीं है। अंधेरे से अंधेरे में भी प्रकाश की किरण मौजूद होती। कितना ही गहन अंधकार हो, वो भी प्रकाश का ही एक अभाव है, वो भी प्रकाश का ही एक रूप है। अगर तुम देख सको तो तुम्हें बुरे से बुरे आदमी में भी वो किरण दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन उसकी बड़ी सधी आंखें चाहिए। और वही भले से भले आदमी के जीवन में, उसके जीवन में भी एक बुराई होगी, लेकिन तुम उसे पहचान न पाओगे। इतनी भलाई के बीच जहां चारों तरफ मिठास हो, वहां नमक की एक दली अगर तुम डाल भी दो तो खो जाती, वो भी मिठास बन जाती, उसका पता नहीं चलता। लेकिन इस पृथ्वी पर होने का अर्थ ही यह है कि शुद्धि पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए हम समाधि की 2 अवस्थाएं मानते रहे, या निर्वाण की 2 अवस्थाएं मानते रहे। बुद्ध को ज्ञान हुआ 40 वर्ष की उम्र में, उसे हम कहते हैं निर्वाण। फिर बुद्ध 80 वर्ष में शरीर को छोड़े, उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। वो निर्वाण था, लेकिन उसमें 1% अशुद्धि थी। सोना था, लेकिन ठीक 24 कैरेट नहीं। जरा सा भी अशुद्धि तो चाहिए, नहीं तो सोने का कोई गहना न बन सकेगा। उसमें थोड़ा तांबा कुछ और मिला होना चाहिए। 24 कैरेट सोने का कोई गहना नहीं बनता।
क्योंकि गहना थोड़ी सी सख्ती चाहता है। 24 कैरेट सोना इतना कोमल हो जाता है, उसका कुछ बन नहीं सकता। 24 कैरेट बुद्धत्व इतना पारदर्शी हो जाता है कि वो दिखाई नहीं पड़ सकता। 24 कैरेट बुद्धत्व इतना अदृश्य हो जाता है, इतना अरूप हो जाता है कि फिर तुम्हें उसकी छाया भी बनती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती। 24 कैरेट बुद्धत्व का अर्थ हुआ कि बुद्ध अब शरीर में नहीं रह सकते। शरीर अशुद्धि है और चेतना जब तक शरीर में तब तक थोड़ी सी अशुद्धि रहेगी। वह अशुद्धि क्या है? जैनों और बौद्धों ने इस पर बड़ा गहन विचार किया है। जैनों ने तो इस संबंध में बड़ी गहन खोज की है, क्योंकि यह सवाल उनके सामने रहा है कि तीर्थंकर क्यों शरीर में है। तो उन्होंने तीर्थंकर बंध की खोज की है। वो कहते हैं तीर्थंकर का भी एक बंधन है। तो तीर्थंकरत्व भी आखिरी जंजीर है। इसलिए वो कहते हैं तभी कोई व्यक्ति तीर्थंकर होता है जब उसने पिछले जन्मों में कोई कर्म बंध किया हो तीर्थंकर होने का। वो भी आखिरी पाप है। हमें तो तीर्थंकर एकदम पुण्य मालूम होता है, लेकिन तीर्थंकर स्वयं जानता है कि अभी एक कड़ी बाकी है, अन्यथा वो खो जाएगा। वो कड़ी क्या है? जैन कहते हैं वो कड़ी करुणा है, बौद्ध भी कहते हैं वो कड़ी करुणा है। हमें तो क्रोध बुरा लगता है, करुणा से शुभ और क्या। लेकिन बुद्ध को, महावीर को करुणा भी बुरी लगती है, क्योंकि वो भी है तो क्रोध का ही रूपांतरण। क्रोध में हम दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं, करुणा में हम दूसरे को फला फूला देखना चाहते हैं, लेकिन नजर तो दूसरे पर ही है। क्रोध और करुणा दोनों ही दूसरे की तरफ बहते हैं, एक विध्वंसात्मक, एक सृजनात्मक, लेकिन ऊर्जा तो वही है। करुणा की खूंटी से बुद्ध बंधे, उतनी अशुद्धि है। अगर मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाए, रूपांतरण हो जाए, ये करुणा ही वो 1% अशुद्धि है। नहीं तुम्हारे लिए मैं क्यों परेशान, क्या प्रयोजन? एक खूंटी उखाड़ी जा सकती, नाव दूसरे किनारे पर यात्रा पर निकल जाए। मानो की खूंटी सोने की है, लेकिन खूंटी खूंटी है, सोने की हो कि लोहे की हो। मानो की जंजीर हीरे जवाहरातों से जड़ी है, लेकिन जंजीर जंजीर है, जंग खाई लोहे की हो कि हीरे जवाहरातों से चमकती हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 1% अशुद्धि करुणा है। बुरे से बुरे आदमी में 1% शुद्धि बोध है, क्योंकि बुरे से बुरे आदमी को यह बोध तो होता ही रहता है कि मैं बुरा कर रहा हूं। ये बोध कभी नहीं जाता। ये एक किरण उस गहन अंधकार में भी बनी रहती। चोरी कर रहा हो, हत्या कर रहा हो, लेकिन मैं कर रहा हूं और ठीक नहीं है। ये होश एकमात्र किरण है बुरे से बुरे आदमी में। यही किरण उसे उबारेगी। इसी किरण के सहारे वो ऊपर चढ़ेगा, इसी किरण के पायदानों पर यात्रा होगी। बोध बढ़ेगा 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 और एक दिन मुक्ति की घड़ी आ जाएगी। भले से भले आदमी में 1% जो बुराई है वो करुणा है, क्योंकि करुणा ही उसे अंत में बांधे रखती। जब सब बंधन टूट गए, न कोई मोह है, न कोई आसक्ति है, न कोई लोभ है, न कोई क्रोध है, उस दिन करुणा ही उसे बांधे रखती। संसार की तरफ से देखने पर करुणा अद्भुत है। हम तो कहते हैं करुणा से बड़ा और कोई गुण नहीं, लेकिन अगर तुम परमात्मा की तरफ से जिस दिन देख पाओगे, उस दिन तुम पाओगे करुणा आखिरी बंधन है। संसार की तरफ से करुणा सबसे ऊपर है,
लेकिन आखिरी ऊंचाई की तरफ से करुणा सबसे नीचे है। इस तरफ से जहां हम हजारों बंधन से बंधे, वहां करुणा मुक्ति मालूम होती। लेकिन जो करुणा में खड़ा हो गया उसे पता लगता है अब ये आखिरी बंधन, ये भी टूट जाना चाहिए। इसलिए बहुत लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर नहीं होते, सभी बुद्ध नहीं होते। ज्ञान को तो बहुत लोग उपलब्ध होते, मोक्ष को भी उपलब्ध हो जाते, लेकिन सभी लोग सद्गुरु नहीं हो सकते। सद्गुरु वही व्यक्ति हो सकता है जिसने जन्मों जन्मों में करुणा का बंधन डाला हो। इसलिए बुद्ध ने तो एक नियम बनाया है कि ध्यान और करुणा का साथ साथ ही विकास होना चाहिए। अगर ध्यान का अकेला विकास हो और करुणा का विकास न हो तो जिस दिन व्यक्ति ज्ञानी होगा उसी दिन तिरोहित हो जाएगा। व्यर्थ की खूंटियां उखाड़ो, लेकिन बुद्ध कहते हैं सोने की खूंटी को गाड़ते भी रहो, क्योंकि जब सब खूंटियां टूट जाएं तब तुम्हारी नाव अगर एकदम से उस पार चली जाए तो इस तरफ तुम्हारा कोई भी लाभ ना ले पाएगा। थोड़ी देर ठहर जाओ, मुक्त होकर थोड़ी देर इस किनारे रुक जाओ, ताकि जो राह पर जो भटक रहे हैं, जिन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, वे थोड़ी सी तुम्हारी रोशनी पी ले। थोड़ी देर, और जब नाव तैयार हो गई हो और पाल खिंच गया हो और दूसरे किनारे का आमंत्रण आ गया हो, तब रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता। उस दिन कोई पीछे लौट के देखना भी नहीं चाहता। इतने दिनों से जिस नाव की प्रतीक्षा की थी, जन्मों जन्मों जिसके लिए यात्रा की थी, वो आज किनारे आ लगी। सब तैयारी हो गई, अब बस बैठना है और नाव खुल जाएगी। उससे कौन किनारे रुकता है? तो बुद्ध कहते हैं ध्यान के साथ साथ करुणा को भी पोषित करो, ताकि जब नाव सामने आ जाए तो तुम तत्क्षण बैठ ना जाओ। थोड़ी देर नाव खड़ी रहने दो, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर दूसरों को तुम्हारा रस ले लेने दो, थोड़ी देर तुम्हारी प्रभा दूसरों के अंधकार में प्रविष्ट हो जाने दो, थोड़ी देर तुम्हारी जीवन ऊर्जा का दान बंटने दो। थोड़ी ही देर से ही, ज्यादा देर ये नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर संयम रखो। बुद्ध कहते हैं थोड़ी देर संयम रखो, मत सवार हो जाओ नाव पर। जन्मों जन्मों की खोज है, इसलिए मन, इसलिए पूरे प्राण कहेंगे बैठ जाओ। आगे मंजिल अब क्या, बाहर रुकना। देखो पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, तुम्हारे कारण शायद उन्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए, शायद उस तरफ की थोड़ी झलक तुम्हारे झरोखे से उन्हें मिल जाए, शायद तुम्हारे माध्यम से वे अलौकिक का थोड़ा सा स्वाद ले लें। उससे उन्हें वंचित मत करो। करुणा का इतना ही अर्थ है। लेकिन है ये बुराई। बुराई इसलिए है कि तुम्हारी परम मुक्ति के लिए यह आखिरी बाधा है। दूसरों के लिए हितकर है, लेकिन तुम्हारी परम मुक्ति के लिए आखिरी बंधन है। यह करुणा शुभ ही मालूम पड़ेगी, लेकिन यह शुभ नहीं। इसे भी छोड़ देना होगा। क्रोध तो छोड़ना ही है, एक दिन करुणा भी छोड़ देनी है। तभी तुम परम शून्य हो सकोगे। अभी तुम क्रोध से भरे हो, कल करुणा से भर जाओगे। बड़ा भेद पड़ गया, लेकिन फिर भी तुम भरे रहोगे, खाली ना हो पाए। कल तक तुम दूसरों का अहित करने के लिए चिंतन करते थे और सो न पाते थे, अब तुम दूसरों का हित करने का सोचोगे और सो न पाओगे। आखिरी अर्थों में तो ये भी उपद्रव है। इसलिए जैन कहते हैं तीर्थंकर भी बंधन और किसी कर्म का फल, इसे भी भोगना पड़ेगा।
बड़ा सूक्ष्म विवेचन हुआ है इस पृथ्वी के टुकड़े पर, और लोग इतनी गहराई में गए कि दुनिया के से सारे धर्म बहुत बचकाने मालूम होते। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तीर्थंकरत्व भी एक कर्म का फल है और इससे भी छुटकारा पाना है। वो बुराई है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे ख्याल में रखना और उससे पार जाना है, इसमें फासला ही ना रहा। एक बात। दूसरी बात समझने में जरूरी है कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा,